Hello बच्चों, let's read the question. This question says that during which phase of interphase the DNA synthesis stops? A. Post-mitotic gap phase. B. Pre-mitotic gap phase. C. Synthesis phase. D. None of the above. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंटरफेस के कौन से फेज में डीएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है यानी कि रुक जाती है। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट विल बी सेल साइकिल। सेल साइकिल सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल रेफर करता है टू द series of sequential events जिसके थ्रू इवेंचुअली क्या होता है अ सेल डिवाइड्स। अब ये जो सेल साइकिल है ये मेनली डिवाइडेड है इनटू टू फेजेस और ये दो फेजेस कौन कौन से हैं? दीज आर इंटरफेज एंड एम फेज जिसको हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज होता है एक प्रिपरेटरी फेज यानी कि इस फेज में सेल डिवाइड करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है एंड इंटरफेज फर्दर डिवाइडेड है इनटू G1 phase, second is S phase and third is G2 phase. सेल साइकिल का अगर हम एक डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन देखें तो इट इज समवट लाइक दिस। सो मोस्ट ऑफ द सेल साइकिल में से 95% ऑफ ड्यूरेशन होता है इंटरफेज का एंड अबाउट 5% ऑफ ड्यूरेशन होता है एम फेज का। तो ये क्या है? दिस इज द एम फेज। एम फेज के बाद इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज का फर्स्ट फेज G1 फेज, एस फेज, देन G2 फेज। तो ये क्या है? दिस इज द सेल साइकिल। अब G2 फेज के बाद क्या हो रहा है? एम फेज हो रहा है एंड एम फेज के बाद अगेन जो सेल्स हैं वो दोबारा डिवीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं बाय एंटरिंग द G1 फेज ऑफ इंटरफेस। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं कि जो G1 फेज है इट इज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, क्योंकि G1 फेज में सेल्स एंटर करते हैं आफ्टर डिवाइडिंग। एस फेज हमारा सिंथेसिस फेज है एंड G2 फेज के बाद एम फेज आता है तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज प्री माइटोटिक गैप फेज। अब इन फेजेस में इवेंट्स क्या क्या होते हैं? तो ड्यूरिंग G1 फेज क्या होता है? सेल का साइज ग्रो करता है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होता है। एस फेज के दौरान क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स यानी कि जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डीएनए का अमाउंट 2C था इन G1 फेज तो एस फेज में क्या हो जाएगा? ये 4C हो जाएगा यानी कि डीएनए का अमाउंट तो डबल हो गया लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो भी सेम ही रहेंगे। और G2 फेज में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस होती है या उनकी डिप्लीकेशन होती है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि डीएनए सिंथेसिस कब स्टॉप होती है? इट बिगिंस एंड इट स्टॉप्स इन द एस फेज यानी कि सिंथेसिस फेज ओनली। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।